आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने, जो पिता की गोद में है, उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमी पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। सुनी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। यीशु और उनके शिष्य यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। वे अचंभा करने लगे और डरने लगे। तब वो फिर उन 12 को लेकर उनसे वो बातें करने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी। मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे, क्योंकि वो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। हाँ, वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। और उन चेलों ने इन बातों में से कोई बात ना समझी।
और ये बात उनसे छिपी रही और जो कुछ कहा गया था वो इन चेलों की समझ में ना आया। प्रभु, हे प्रभु, प्रभु, तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तू क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे ये दो पुत्र तेरे राज में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे प्रभु। तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांगते हो। रब्बी, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए कर। हाँ रब्बी। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हे प्रभु, हमें ये वरदान दे कि तेरे राज्य में हम दोनों में से एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। हाँ प्रभु। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या ले सकते हो? हमसे हो सकता है। हाँ रब्बी, हमसे हो सकता है। तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? हाँ रब्बी, हाँ हम पी सकते हैं। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, उसे लोगे। पर जिसके लिए तैयार किया गया है, उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, उन्हीं के लिए है। ये सुनकर 10 शिष्य याकूब और यूहन्ना पर क्रोधित होने लगे। तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में से ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की मुक्ति के लिए अपना प्राण दे। रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा। और यीशु और उनके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रहे थे, तो तिमाही का पुत्र बरतिमाही, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। अरे भाई, अरे यहाँ क्या हो रहा है भाई? अरे कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? यीशु नासरी जा रहा है। हाँ, अच्छा, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे यीशु, यीशु मुझ पर दया करो। चुप रहे। नहीं, अरे यीशु, 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 हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। यीशु, यीशु, तू कहाँ है? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। पतरस, उसे बुलाओ। यीशु, अरे तू सुन। अच्छा, तुझे बुला रहे हैं। हाँ, चलो, चलो, चल। हाँ, 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 कहाँ है वो? हाँ। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हे प्रभु, यही कि मैं देख सकूं। हाँ, हाँ, नयनहीन कदमों में प्रभु के आस लिए जो आएगा। देखने लगे,
नयनहीन कदमों में प्रभु के आस लिए जो आएगा, पाके दया प्रभु यीशु की दृष्टि दान वो पाएगा, दृष्टि दान वो पाएगा। विश्वास जो मसीह पिलाएगा, विश्वास जो भी मसीह पिलाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा। उसके पीछे हो लिया लोग भी परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। यीशु जब यरीहो में प्रवेश कर रहा था और देखो, वो जक्कई नाम का एक व्यक्ति जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी पुरुष था, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब यीशु को देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु मेरे घर आ रहा है। मैं आ रहा हूं प्रभु। आइए प्रभु, मेरे घर चलिए, आइए। ये क्या है? हाँ, ये तो पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। जीवन तेरा गुनाहों के अंधेरे में गिरा था, मंजिल कहाँ थी तेरी, भूला हुआ राही था। तेरे दर पे यीशु आए, राहों की जोत बनकर, वो ही है मीत तेरा, तुझको बुला रहा है। आ गुनहगार आ, यीशु तुझे बुला रहा है। हे प्रभु, देखो, मैं अपनी आधी संपत्ति इन कंगालों को दे रहा हूं, और यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्यायपूर्ण ले लिया है तो उसे 4 गुना लौटा रहा हूं। अविश्वसनीय। जक्कई जैसा कंजूस आदमी अपना धन लुटा रहा है। आश्चर्य! प्रभु ने ही इसका हृदय बदल दिया है। ये इसके पश्चाताप का पहला कदम है। हाँ, पहला कदम है। हाँ, सही बात है। जक्कई, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। हाँ भाई, आशीष दे। हाँ भाई, आशीष दे। हाँ, अब परमेश्वर ही तुम्हारा धन हो, पैसा नहीं। सही बात, परमेश्वर ही धन हो। हे प्रभु, मेरे पापों के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्यायपूर्ण लिया है तो मैं उसे 4 गुना लौटा रहा हूं। मैं उसे 4 गुना लौटा दिया है प्रभु। आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। और जब ये बातें वो सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वो यरूशलेम के निकट था और उसके चेले समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। एक धनी मनुष्य
दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए। और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उनसे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहलवा भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज करे। जब वो राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 10 और मोहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा तू उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उससे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपये कोठी में क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु उन भेड़ियों को जो नहीं चाहते कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको वहां लाकर मेरे सामने गात करो। वचनों की किरणों से हुआ है फिर से नया सवेरा। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही। भीड़ भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ। क्या? यही कि राज प्रकट होगा जैसे ही हम यरूशलेम पहुंचेंगे। क्या ये वही है जो वो कहना चाहता है? सभी सोच रहे हैं कि मसीह अपना सामर्थ्य और महिमा में प्रकट होगा और वो अपने सांसारिक राज्य जमाएगा, सभी राजनीतिकता और शत्रुओं की सेना को पराजित करेगा। तुम समझ नहीं पा रहे हो यहूदा, उसके विचार और मार्ग लोगों और इस संसार के नियमों से भिन्न हैं, और उसका राज्य सनातन और अनंत है। और यहूदियों का फसह निकट था, और बहुतेरे लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को आए कि अपने आप को शुद्ध करें। सो वे यीशु को ढूंढने और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, क्या वो पर्व में नहीं आएगा? तुम क्या समझते हो? यदि किसी को मालूम हो कि यीशु कहाँ है तो हमें बताओ, ताकि हम उसे बंदी बना सके। हाँ। जोर। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था।
चलो हम महायाजक को सूचित करें और हम पुरस्कृत हो जाएंगे। हाँ, तुम जाकर उन्हें सूचित करो। तब तक मैं इनकी योजनाओं के बारे में और पता लगाता हूँ। हाँ। हे रब्बी, मैं यीशु नासरी का समाचार लेकर आया हूँ। कहाँ है वो? बैतनिया में लाजर के घर पे, जो मरे हुए में से फिर से जी उठे। क्या उसके साथ वहाँ कई लोग हैं? हाँ, बहुत बड़ी भीड़ है उसके साथ। अब हमें क्या करना चाहिए? यदि हमने उसे इतनी भीड़ के सामने कैद किया तो लोग बलवा मचा देंगे। शुभ समाचार है, कल यीशु यरूशलेम आ रहा है। इस चेहरे के पीछे बेवफा, इस चेहरे के पीछे बेवफा एक चेहरा छिपा था। ओ मोहब्बत दिखा के जो यीशु के यीशु पीछे यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वो जैतून नाम के पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया गांव के पास पहुंचा तो उसने अपने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल कर लाओ, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जी प्रभु। रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? इस गधे को क्यों खोल रहे हो? प्रभु को इसका प्रयोजन है। ये इसलिए हुआ कि जो वचन नबी के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। वो यहाँ यरूशलेम आ रहा है। हाँ, चलो चलो, हम भी उसके साथ चले। उसके चेले ये बातें पहले ना समझ सके थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उन लोगों के विषय में लिखी हुई थीं और उन लोगों ने यीशु से इस प्रकार का व्यवहार किया था। चलो हम भी चलते हैं। ये वही है जिसने लाजर को कब्र से बुलाया और मरे हुए को जिंदा किया। चलो चलते हैं। तो चलो फिर। सोचो तो सही, तुमसे कुछ भी नहीं बन पड़ता। देखो, सारा संसार उसके पीछे चल पड़ा है। हे गुरु, अपने चेलों को डांट। मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे। चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। यीशु आया अंधियारे को मिटाने, गुनाहों की फिजाओं ने जहां को गुमराह कर दिया, बहके जहां को देख कर यीशु रो पड़ा। जब वो
यरूशलेम के निकट आया तो नगर को देखकर उस हे पर रोया। यरूशलेम, क्या यही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तेरी ईंट से ईंट मिला देंगे। क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। यीशु रो पड़ा, यीशु रो पड़ा, हालत ये हो गई है क्या। ये कौन है भाई? अरे ये कौन है? अरे ये तो यीशु है। अच्छा, ये यीशु कौन है? गलील के नासक का भविष्यवक्ता। क्या यहाँ नहीं लिखा गया है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा? हालत ये हो गई है क्या, हालत ये हो गई है क्या इंसान की यहाँ, बर्बादियों के रास्ते में खो गया जहां, इंसान के इस हाल पर यीशु रो पड़ा, यीशु रो पड़ा, हालत की हो गई है क्या। क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकों की खो बना दी है। ये तो क्या कर रहा है? तो हमारे व्यापार में क्यों दखल दे रहा है? अरे कोई तो पकड़ो इसे। कोई तो इसे पकड़ो, कोई तो इसे रोको। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। यह सुनकर महायाजक और शास्त्री यीशु को नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वो उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग यीशु के उपदेश से चकित होते थे। हाँ प्रभु, तुमने ठीक किया, उन्होंने इसे व्यापार का केंद्र बना दिया था। इन सभी को यहाँ से बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो यहाँ से। होशन्ना, होशन्ना, दाऊद के संतान की होशन्ना। होशन्ना, होशन्ना। क्या तुम सुनते हो ये लोग क्या कहते हैं? हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के, हाँ, उनके मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। वो उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। लगता है रब्बी भूखा है। पत्तियों के सिवाय इस पेड़ पर अंजीर तो फला ही नहीं है। रब्बी, तू भूखा है? हाँ रब्बी, क्या तू भूखा है? अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और वो पेड़
तुरंत सूख गया। जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे और वे फिलिपुस के पास आए। हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। प्रभु, यहाँ कुछ विदेशी हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। वे यूनानी हैं। वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वह मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जीव व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। ये तो गर्जना हुई है। हाँ, ये तो गर्जना हुई है। ये स्वर्गदूत ने बोला है। ये स्वर्गदूत ने बोला। अरे नहीं भाई, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यीशु ने ऐसा कहकर ये प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। हे रब्बी, पर हमने व्यवस्था की बात सुनी है कि मसीह सर्वदा जीवित रहेगा। हाँ, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है? हाँ, और ये मनुष्य का पुत्र कौन है? ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान हो। यीशु ने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया, ताकि यशाया भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इसके कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने फिर भी कहा कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें क्षमा करूं। यशाया ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उनकी महिमा देखी और उसने उनके विषय में बातें की। तो भी सरदारों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे कि ऐसा ना हो कि आराधनालय से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है,
अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूं वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। हे रब्बी, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। परमेश्वर पर विश्वास रख। ये अंजीर का पेड़ तुरंत क्यों कर सूख गया प्रभु? मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रतीति कर कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आया है। तू ये काम किस अधिकार से करता है? और ये अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से था? यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो हमसे कहेगा फिर तुमने प्रतीति क्यों नहीं की? यदि हम कहें कि मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। हम नहीं जानते। तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि यह काम किस अधिकार से करता हूं। हाँ गुरु, तुमने ठीक कहा। वो तुमसे जलते हैं, इसलिए तुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ प्रभु, वो तुझसे जलते हैं। हे रब्बी, ये तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। परंतु हम तुम पर विश्वास करते हैं प्रभु। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? पहले ने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया
और तुमने उसकी प्रतीति न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम यह देखकर पीछे भी न पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे उनके पास यह सोचकर भेजा कि ये मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? वो उन बुरे लोगों का बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। उसके कहने का क्या अर्थ है? वो हमें संबोधित कर रहा है। कैसे? इस दृष्टांत का अर्थ है कि परमेश्वर ही ग्रस्त है और हम किसानों के समान हैं और याजक दास है और वही पुत्र है। हाँ, उसके कहने का अर्थ है कि वही पुत्र है। परंतु हम याजकों की हत्या नहीं करते हैं। वो झूठ बोल रहा है। हाँ भाइयों, हाँ, ये हमारा अपमान है। वो इसलिए ऐसा कहता है कि वो जानता है कि हम उसे मारना चाहते हैं। हाँ, आप सच कहते हैं। तो सुनो, सच कहते हैं। आप सभी सुनो। इसलिए वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। नहीं रब्बी, ऐसा कभी ना हो। हाँ रब्बी, ऐसा कभी ना हो। फिर यह लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी यीशु के दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वो हमारे विषय में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में कुछ और बताओ। हाँ प्रभु, इन्हें ब्याह का दृष्टांत बताओ। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। आ गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया
और उसने अपने दासों को भेजा कि न्योताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि न्योताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु न्योताहारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहे में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों में जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और ब्याह का घर न्योताहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था, मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था, इस चेहरे के पीछे बेवफा, इस चेहरे के पीछे बेवफा एक चेहरा छिपा था। ओ मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था। हाँ, अब बहुत हो चुका। हाँ, चलो चलें, उसे उसी की बातों में फंसाकर उसे फंसाने की योजना बनाएं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हाँ, हाँ, ये अच्छी चाल है। हाँ, फिर हम अपने चेलों को हेरोदियों के पास भेजेंगे, वे उसे अपनी बातों में फंसाकर पकड़वा देंगे, फिर हम उसे पकड़कर अधिकारियों और शासकों को सौंप देंगे। रब्बी, हे रब्बी, हम जानते कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? सावधान रब्बी, ये लोग तुझे अपनी बातों के जाल में फंसाना चाहते हैं। आवाज तुझको दे रहा है गुनहगार राजा, मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आ जा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस, कलवरी से बह रही है खून की जो धार, ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार, कलवरी से
बह रही है खून की जो धार।